आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 9 हिंदी के पाठ्यपुस्तक में संस्कृत खंड के जो इकाई 3 है संस्कृत खंड, उसके दूसरे पाठ को देखेंगे, जिस पाठ का शीर्षक है सदाचार। कि सताम सज्जना नाम आचारः सदाचारः ये जनाः सद एव विचारयन्ति सद एव वदन्ति सद एव आचरन्ति च ते एव सज्जनाः भवन्ति सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारः भवति। सदाचारेणैव सज्जनाः स्वकीयानि इन्द्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः सह शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। करें कि शताम सज्जना नाम, शताम माने होता है सज्जनों का, शताम सज्जना नाम सज्जनों का आचारः सदाचारः, यानी सज्जनों का आचारः, आचारः मतलब आचरण, सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। ये जनाः सद एव विचारयन्ति सद एव वदन्ति। ये जनाः, ये माने जो जना माने लोग, सद एव विचारयन्ति यानी अच्छा ही विचार करते हैं, सद एव वदन्ति अच्छा ही बोलते हैं, सद एव आचरन्ति और अच्छा ही आचरण करते हैं, च माने और ते माने वे, एव सज्जनाः भवन्ति वे ही सज्जन होते हैं। सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैवाचरणं सदाचारः भवति, और सज्जन जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचारेण माने सदाचार से ही, सज्जना माने सज्जन, स्वकीयानि माने अपने, इंद्रियाण माने इंद्रियों को, वशे कृत्वा माने वश में करके, सर्वै सह, सर्वे माने सभी के, सह माने साथ, शिष्टम माने शिष्ट, व्यवहारम माने व्यवहार, कुर्वन्ति माने करते हैं। अर्थात सदाचार से ही सज्जन अपनी इंद्रिय को वश में करके सबके साथ शिष्ट यानी अच्छा व्यवहार करते हैं। यानी पूरे का अनुवाद हो जाएगा, शताम सज्जना नाम आचारः सदाचारः, सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। ये जना सदैव विचारयन्ति सदैव वदन्ति सदैव आचरन्ति च ते एव सज्जनाः भवन्ति। जो लोग अच्छा ही विचार करते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही आचरण करते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जन जैसा व्यवहार करते हैं, सज्जना यथा आचरन्ति तथैवाचरणं सदाचारः भवति, सज्जन जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचार से ही सज्जन अपनी इंद्रियों को वश में करके सर्वै सह शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति, सबके साथ शिष्ट व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। अब दूसरा पैराग्राफ देखेंगे कि विनय ही मनुष्याणाम भूषणम, विनयशील जनः सर्वेषां जनानां प्रियः भवति। विनयः सदाचारात् उद्भवति, सदाचारात् न केवलं विनयः अपितु विविधाः अन्ये अपि सद्गुणाः विकसन्ति, यथा धैर्यं दाक्षिण्यं संयमः आत्मविश्वासः निर्भीकता। अस्माकं भारतभूमेः प्रतिष्ठां जगति सदाचारादेव आसीत्। पृथिव्याः सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रं भारतस्य सदाचार परायणात् जनात् शिक्षेरन् भारतभूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जन्नी एतेषां महापुरुषाणां आचारः अनुकरणीयः। करे विनय ही मनुष्याणां भूषणम, विनय माने नम्रता, यानी विनम्रता ही मनुष्याणाम माने मनुष्यों का, आभूषण माने आभूषण है, विनम्रता ही मनुष्यों का आभूषण है। विनयशील जनः सर्वेषां जनानां, विनयशील माने विनयशील, नम्र विनम्र, जनः माने लोग या मनुष्य, सर्वेषां माने सभी, जनाम माने लोगों के, सभी लोगों के, प्रियम माने प्रिय, बहुत माने होते हैं, यानी विनयशील मनुष्य सभी लोगों का प्रिय होता है। विनय सदाचारात् उद्भवति, विनय माने विनम्रता, विनम्रता सदाचारात् माने सदाचार से उद्भवत माने उत्पन्न होती है, विनम्रता सदाचार से उत्पन्न होती है। सदाचारात् न केवलम विनय
अपितु विविधा अन्य अपि सद्गुणा विकसन्ति। कहने कि सदाचारात् माने सदाचार से न केवलम न ही केवल विनय अपितु अनेक दूसरे सुंदर गुण भी विकसित होते हैं। यथा यानी जैसे धैर्यम धैर्य, दाक्षिण्यम उदारता, संयम माने संयम, आत्मविश्वास माने आत्मविश्वास, निर्भीकता यानी निडरता। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आशित। अस्माकम माने हमारे, भारत भूमि माने भारत भूमि यानी हमारी भारत भूमि का सम्मान, प्रतिष्ठा यानी सम्मान, जगति सदाचार आशित। जगति माने संसार में, सदाचारादेव माने सदाचार से ही, आशित माने था। अर्थात हमारी भारत भूमि का सम्मान संसार में सदाचार से ही था। पृथ्व्याम सर्वमानवा माने पृथ्वी पर सभी मानवों ने स्वम स्वम चरित्रम अपने अपने चरित्र को, भारतस्य माने भारत के, सदाचार माने सदाचारी, परायणात माने सदाचार पारायण, जनात माने लोगों से ही, शिक्षेरन माने सीखा। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणाम पुरुषाणाम जननी। भारत भूमि माने भारत भूमि अनेका, अनेकेषां माने अनेक, सदाचारिणाम माने सदाचारी, पुरुषाणाम माने पुरुषों की जननी माने माता है। एतेषां महापुरुषाणाम आचारः अनुकरणीयः। एतेषां माने इन महापुरुषाणाम माने महापुरुषों का, आचार माने आचरण, अनुकरणीय माने अनुकरण के योग्य है। इन महापुरुषों का आचरण अनुकरण के योग्य है। सदाचार नाम नियम संयमो पालनम। सदाचार नियम और संयम के पालन का नाम ही सदाचार है। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रियों को बस में रखना सदाचार के मूल में तिष्ठति माने विद्यमान है। इंद्रियों को बस में रखना ही सदाचार के मूल में विद्यमान है। इंद्रिय संयम युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्नावबोधेन च संभवति। यानी इंद्रियों का संयम युक्ताहार विहारेण माने युक्ताहार, युक्ताहार उचित भोजन, विहारेण माने भ्रमण से, यानी उचित भोजन और भ्रमण से तथा उचित समय पर सोने और जागने से, युक्त स्वप्नावबोधेन च संभवति, संभव है, सोने और जागने से संभव होता है। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णयोत शक्यते। क्या युक्तम माने उचित है और क्या अयुक्तम अनुचित है, इति सदाचारेण निर्णेतुम शक्यते। यह सदाचार से ही निर्णय किया जा सकता है, यानी यह निर्णय सदाचार से किया जा सकता है। यानी नियम और संयम के पालन का नाम ही सदाचार है। इंद्रियों को बस में रखना सदाचार के मूल में विद्यमान है। इंद्रियों का संयम उचित भोजन और भ्रमण से तथा उचित समय पर सोने और जागने से संभव होता है। क्या उचित है क्या अनुचित है, यह निर्णय सदाचार से किया जा सकता है। फिर आगे करें कि एक के अपि पुरुषाः महान्तः अभवन् ते संयमेन सदाचारेण उन्नतिं गतः। एक अपि, ये माने जो, के अपि माने कोई भी, पुरुषा माने पुरुष, महान्तः माने महान, भवन माने हुए हैं, ते संयमेन, ते माने वे, संयमेन माने संयम से, और सदाचारेण माने सदाचार से ही, उन्नतिम गता माने उन्नति को प्राप्त हुए हैं। यह जनः नियमेन अधीते, जो मनुष्य नियम पूर्वक अधीते माने पढ़ता है, यथा समय सेते यथा समय सोता है, जागरति जागता है, खादति खाता है, पीबत माने पीता है, चौ माने और, यानी जो मनुष्य नियम पूर्वक पढ़ता है, समय पर सोता है, जागता है, खाता है और पीता है, सह माने वह, निश्चयन माने निश्चय ही, अभ्युदयम माने अभ्युदय, उन्नति को, गच्छत माने प्राप्त करता है। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितः। सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है।